हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एपीआई का यूज़ देखने वाले हैं। एपीआई क्या होता है, किस तरीके से आप आपके प्रोजेक्ट में एपीआई को यूज़ कर सकते हो, कौन से एप्लीकेशन एपीआई को यूज़ करके आप बना सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि एपीआई एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कर दो, और नीचे टेलीग्राम चैनल की मैंने एक लिंक दी है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। तो जो भी वीडियोस, जो भी कंटेंट्स प्रोग्रामिंग के रिलेटेड है, मैं उस ग्रुप पे डालते रहता हूँ। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाओ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। So let's start about what is API. API is the acronym for Application Programming Interface. It's a application programming interface which is a software intermediary that allows two applications to talk to each other. So let's say you have a two different application and you want to communicate between both of these applications, then you will need an API. The example which is given is like Facebook, or you can see a weather. You all know that you check the weather on your mobile, right? So again, that is possible with the help of API. So API is nothing but it's a software intermediary where two different applications are communicating with each other through this API. Okay, so we can call it as the API is handling some request and it is giving some response. Okay, so how exactly it works, let's see किस तरीके से वो काम करता है, तो देख लेते हैं। तो ये एक कंसेप्चुअल डायग्राम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग एप्लीकेशन, जैसे iOS एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, विंडोज एप्लीकेशन है, अलग अलग ब्राउजर्स है, दैट मीन्स वेब एप्लीकेशन है। तो ये वेब एप्लीकेशंस क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ डेटा का रिस्पॉन्स रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो डेटाबेस यहाँ पे दिया हुआ है, इस डेटाबेस के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा हो सकता है। और यहाँ पे ये एप्लीकेशन क्या कर रहा है, उस डेटा को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एपीआई उस डेटा को रिस्पॉन्स कर रहा है। ओके, तो डेटा को फेच करना डेटाबेस से, ये काम होता है एपीआई का। और एपीआई क्या करता है, वो फेच हुआ डेटा आपके एप्लीकेशंस को ट्रांसमिट करने का काम भी करता है। ओके, तो आज के इस एप्लीकेशन में हम लोग किस तरीके से इसको यूज करने वाले हैं उसके बारे में मैं एक बार बता देता हूं कि आज हम लोग जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं उसमें हम लाइव डेटा जो है कोविड पेशेंट्स का, तो जहां पे कुछ कोविड पेशेंट के कितने नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है, कितने नंबर ऑफ डेथ्स हुई है, कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स है, तो इस तरीके का जो डेटा है वो हम लोग क्या करने वाले हैं आज, रियल टाइम पे डेटा फेच करने वाले हैं। और उस फेच हुए डेटा को हम लोग हमारे GUI एप्लीकेशन में बताने वाले हैं। तो इस तरीके का एप्लीकेशन आज हम लोग बनाने वाले हैं। ये एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो बीच में आपको छोड़ना नहीं है, पूरा एंड तक ये वीडियो देखना है। आगे हम लोग इस एप्लीकेशन में किस तरीके से एपीआई को आपको क्रिएट करना है, उस एपीआई को आपके एप्लीकेशन में किस तरीके से डालना है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को एपीआई एग्जैक्टली क्या होता है वो समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग एपीआई जो यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कोविड पेशेंट्स का डेटा। तो जैसे कि मैंने आज आपको बताया दोस्तों कि आज हम लोग जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें कोविड पेशेंट का पूरा डेटा फेच करने वाले हैं। तो उसके लिए एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे एक एपीआई है, उस एपीआई को हम लोग फेच करने वाले हैं। तो वो एक वेबसाइट मतलब एक वेब एप्लीकेशन ही है। उस वेब एप्लीकेशन ने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की है, जैसे ये सर्विस जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कोविड के पेशेंट का पूरा डिटेल्स हम लोग प्रिंट करने वाले हैं। तो ये एक सर्विस है जो वो वेबसाइट ने प्रोवाइड की है। ओके, तो उस एपीआई को यूज करके हम वो डेटा फेच करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट के अंदर उसको प्रिंट करवाने वाले हैं। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो सब में पहले उस एपीआई को हम लोग देख लेते हैं। तो रैपिड एपीआई ऑन कोविड, तो ये आपको गूगल पे डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा rapidapi.com, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। अगर आपका फर्स्ट टाइम आप इस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो तो सब में पहले आपको साइन अप कर लेना है और साइन अप करके आपको आपके क्रीडेंशियल्स यहाँ पे डाल देने हैं। ओके, तो मैं अभी साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं तो ये मैंने साइन अप कर लिया है और यहाँ पे मुझे जो एपीआई चाहिए है वो है कोरोना वायरस। तो यहाँ पे मैं कोरोना वायरस स्मार्ट टेबल इस एपीआई पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गेट स्टैट और गेट न्यूज, तो ये दो एपीआई है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो कोरोना वायरस
एग्जैक्टली सो ये कोरोना वायरस वर्ल्ड एंड इंडिया डेटा, ये मुझे एपीआई को करना है, यूज करना है, जिसमें मैं वर्ल्ड के डिटेल्स एज वेल एज इंडिया के अंदर जो सिटीज हैं उनमें कितने पेशेंट्स है उसका डिटेल्स में ले सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आप वर्ल्ड वर्ल्ड डेटा कंट्री वाइज भी देख सकते हो, इंडिया का भी स्टैट देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं इंडिया के स्टैट के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको टेस्ट एंड पॉइंट इस पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको टेस्ट एंड पॉइंट करने के बाद आपको कोड स्नाइपेट पे आना है। यहाँ पे आपको पाइथन सिलेक्ट करना है, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हो उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे 3 वे से आप इस एपीआई को फेच कर सकते हो। तो उसमें से हम लोग रिक्वेस्ट का जो वे है उसको फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिक्वेस्ट पे। ओके, तो यहाँ पे ये आपका कोड बन चुका है, ये आपका एपीआई क्रिएट हो चुका है और ये आपको रिस्पांस मिल रहा है। तो ये आपको बॉडी में रिस्पांस मिलेगा, जैसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, एक्टिव पेशेंट कितने हैं, कंफर्मेशन कितने हैं, डेथ्स कितनी है। तो ये स्टेट वाइज भी आपको डेटा मिलेगा, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है। तो ये इस वे से आपको एपीआई का रिस्पांस मिलने वाला है। एपीआई का जो रिस्पांस मिलता है दोस्तों वो 2 तरीके से मिलता है, एक होता है जेसन और दूसरा होता है एक्सएमएल। तो आज हम लोग ये जो काम, ये प्रोजेक्ट में जो वर्क करने वाले हैं वो जेसन डेटा पे करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कोड मिल चुका है, इस कोड को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको ये कोड क्या करना है, ये कोड आपको पेस्ट करना है पाइथन के एडिटर के अंदर। तो चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से वो करना है। तो दोस्तों ये मैंने पाइथन का एडिटर ओपन करके रखा है। यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, उस फाइल को नाम दे दूंगा कोविड ट्रैक। इस तरीके से मैं उस फाइल को नाम दे दूंगा। तो यहाँ पे फाइल ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों आपको सब में पहले क्या करना है, ये जो पाइथन का रिक्वेस्ट है इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। इस कोड को पेस्ट करने के बाद अगर आपके पाइथन के अंदर ये रिक्वेस्ट नाम की जो पैकेज होता है या फिर लाइब्रेरी होता है वो अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको यहाँ से पिप इंस्टॉल करके उसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी करके रखी है, इसके लिए मैं यहाँ पे उसको फिर से इंस्टॉल नहीं करूँगा। अगर आपने नहीं की है तो आपको उसको इंस्टॉल कर लेना पड़ेगा। तो आपको सभी को कमांड पता है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो इस तरीके से आपको सिंपली उसको इंस्टॉल कर लेना है। अभी यहाँ पे कुछ यूआरएल आ रहा है, तो ये यूआरएल है, ये उसकी की है जो कि मेरे लॉगिन की वजह से मुझे मिली है। ओके, और यहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रिस्पॉन्स हम लोगों को इस यूआरएल के थ्रू आ रहा है। ओके, तो मैंने आपको बॉडी के अंदर भी दिखाया था कि किस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यहाँ पे बॉडी के अंदर दिखाया था आपको कि किस तरीके से रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो वही रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले इस कोड को रन करता हूँ और देखता हूँ कि आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रन कर रहा हूँ, रन। तो जैसे आप इस पर रन करोगे दोस्तों आपको इस तरीके से आउटपुट दिखाई देगा। अभी ये आउटपुट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं दिख रहा है आपको, क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में है। तो इस आउटपुट में अगर आप लोग चेक करोगे तो अलग अलग कंट्रीज के नाम आपको, अलग अलग सिटीज के नाम आपको दिखेंगे, अलग अलग स्टेट्स के नाम आपको दिखेंगे और वहाँ के एक्टिव केसेस कितने हैं, कंफर्म केसेस कितने हैं, डेथ्स कितनी हुई है, तो इनका सभी का डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस कोड के थ्रू आपको क्या मिल रहा है, पूरा डिटेल्स मिल रहा है। लेकिन आज का हमारा एजेंडा क्या है कि मैं जिस सिटी का नाम डालूंगा उस सिटी का स्टेटस मुझे पता होना चाहिए। इस तरीके से आज हम लोग ये प्रोजेक्ट करने वाले हैं और वो जो भी डेटा आने वाला है उसको हम टीकाएनटीआर, ये जो लाइब्रेरी है किंटर लाइब्रेरी के थ्रू हम जीयूआई पे प्रिंट करवाने वाले हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करने वाले हैं। तो आई होप इतना पार्ट आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा कि एपीआई किस तरीके से जनरेट करना है और किस तरीके से आपको उसको प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे लिखना है। तो ये जो डेटा है दोस्तों ये प्रॉपर फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है। तो अगर आपको इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देखना है तो यहाँ से आपको वो पूरा डेटा कॉपी करना है। ये बहुत सारा डेटा है क्योंकि ये सब सिटी का डेटा है, पूरे इंडिया का ये डेटा जो है वो हमने फेच किया हुआ है। तो ये बहुत सारा डेटा है, इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इतना डेटा जो है मैं उसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है jasonviewer.stack.hu। इस वेबसाइट का नाम भी मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आपको क्या करना है, इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करना है और आप व्यूअर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप व्यूअर पे क्लिक करोगे तो ये जेसन फॉर्मेट का डेटा जो है ये आपको यहाँ पे जेसन फॉर्म में दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि ये जो भी डेटा है ये की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में है। तो टोटल वैल्यूज एक की है, उसके अंदर एक एक्टिव नाम की है, उसकी वैल्यू यहाँ पे है। तो ये टोटल इंडिया का डेटाबेस है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक्टिव केसेस के नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कंफर्म केसेस कितनी है, डेथ्स कितनी है, तो ये सभी डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद अगर आप स्टेट वाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी स्टेट की लिस्ट दी हुई है इंडिया में, जैसे महाराष्ट्र है, केरला है, तो यहाँ पे सभी स्टेट के नाम है
और जैसे ही आप स्टेट पे क्लिक करोगे तो उस स्टेट के स्टैटिस्टिक यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे महाराष्ट्र के एक्टिव केसेस कितने हैं, कंफर्म केसेस कितने हैं। तो ये सर्विस जो है, ये रैपिड एपीआई, ये जो वेब एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड कर रहा है, और ये एपीआई के थ्रू हम लोग ये डेटा को फेच कर सकते हैं। ओके, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपको डेटा मिलेगा। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग अहमदनगर, औरंगाबाद, इस तरीके से आप सभी डेटा चेक कर सकते हो। ओके, तो ये एपीआई का जो डेटा है ये हमको फेच करना है, जो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है वो डेटा हमको हमारे एप्लीकेशन में फेच करना है, और उसको हमको किंटर लाइब्रेरी के थ्रू हमारे जीयूआई पे डिस्प्ले करवाना है। इस तरीके से हमको कोड करना है। ओके, तो यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट डेटा है इसको सब में पहले कन्वर्ट करेंगे जेसन फॉर्मेट में, सो दैट हम लोगों को उस पर जो ऑपरेशंस करना है, जो डेटा फेच करना है, जो कंडीशंस चेक करनी है वो सिंपल हो जाए। तो यहाँ पे मैं पहले इस डेटा को क्या कर लेता हूँ, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो डेटा जो मुझे मिल रहा है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो उसको मैं जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोगों को क्या करना है, सब में पहले वो जो डेटा है उसको फेच करके, यहाँ पे पूरा डेटा आ रहा है तो उसको फेच करके हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे पहले। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको डेटा को फेच करना है तो डेटा को फेच करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपल एक लूप लगा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे फॉर ईच इन जो भी रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पे आ रहा है, स्टेट वाइज जो रिस्पॉन्स हम लोग को चेक करना है, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है तो इसको मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स में ले लूंगा, और यहाँ पे हमको जो रिस्पॉन्स चाहिए वो किस वे से चाहिए, हमको स्टेट वाइज रिस्पॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा स्टेट वाइज। ये जो पैरामीटर आप लोग पास कर रहे हो, मेक श्योर कि आप यहाँ पे जिस तरीके से डेटा आ रहा है उसी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल के नाम लिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉर ईच इन रिस्पॉन्स स्टेट वाइज के थ्रू यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सिंपली ये ईच को प्रिंट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ईच को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे स्टेट वाइज जो हमको रिस्पॉन्स मिला है स्टेट वाइज, तो यहाँ पे ईच के थ्रू ये महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, ये सभी स्टेट्स के आउटपुट यहाँ पे मुझे नाम मिल जाएंगे। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ पहले, यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आप लोगों को सभी स्टेट्स के नाम यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सभी स्टेट के नाम यहाँ पे हमको मिल गए हैं। जो भी हमारा रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स के अंदर स्टेट वाइज के अंदर हमको जितने भी चीजें मिल रही है उन सभी का रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल गया है। तो अभी हमको क्या करना है, स्टेट वाइज ना लेते हुए हमको क्या करना है, पर्टिकुलर स्टेट में कितने एक्टिव केसेस हैं उसके बारे में हम लोगों को देखना है। मतलब स्टेट वाइज में जाने के बाद हमको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्चुअली हमको डेटा चाहिए कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, तो जैसे मुझे अगर मुंबई का डेटा सर्च करना है कि मुंबई में अभी एक्टिव केसेस कितने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट वाइज में से मुझे स्टेट के अंदर आना पड़ेगा। स्टेट के अंदर आने के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे चेक करना पड़ेगा उस सिटी का नाम। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें हम लोग कर रहे हैं, पहले तो स्टेट वाइज के अंदर जा रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को वहां पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने के बाद सिटी चेक करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कोड करते वक्त भी उसी तरीके से करेंगे। तो सब में पहला लूप जो चलेगा वो स्टेट वाइज के लिए चलेगा, जो दूसरा लूप चलेगा तो वो मैं लेट से सिटी नाम ले लेता हूँ उसको, फॉर सिटी इन रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं स्टेट वाइज। उसके बाद यहाँ पे हर स्टेट के अंदर हमको चेक करना है, तो यहाँ पे स्टेट वाइज के बाद मैं यहाँ पे लगा दूंगा ईच, और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से हमारा सेकंड लूप चलने वाला है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट पे मुझे क्या करना है, ये डिटेल्स चेक करना है। इसके लिए हम लोगों ने दो लूप लगाए, पहला लूप चलेगा वो हर स्टेट के लिए चलेगा, और दूसरा जो लूप चलेगा वो हर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के अंदर के लिए चलेगा। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिटी में देने वाला हूँ, तो यहाँ इसको मैं एक फंक्शन के अंदर ले लेता हूँ, डिफाइन लेट से मैं उस फंक्शन को नाम दे देता हूँ सर्च, और यहाँ पे हम लोग क्या एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिटी का नाम एंटर करने वाले हैं। तो सिटी का नाम हम लोग देंगे, तो यहाँ पे लेट से मैं सिटी का नाम इनपुट देने वाला हूँ इसको। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया, डिफाइन सर्च। जस्ट अ मिनट, मैं इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इफ, यहाँ पे जो हमने सिटी इज इक्वल्स टू सिटी नेम, तो जो सिटी हम लोग दे रहे हैं वही सिटी का हमको डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ सिटी इज इक्वल टू सिटी नेम, और इसमें हमको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सिटी का पूरा डेटा हमको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे जो रिस्पॉन्स हम लोग यहाँ पे जिसको मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग ये पूरे स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलने के बाद भी यहाँ पे उस सिटी का हमको क्या करना है, एक्टिव केसेस चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी एंड एक्टिव। तो यहाँ पे जब भी हम लोग सिटी का नाम प्रोवाइड करेंगे तो सब में पहले वो स्टेट के अंदर जाएगा, स्टेट के अंदर जाने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जाने के बाद वो पहले चेक करेगा कि जो हमने सिटी दी है वो सिटी यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके अंदर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल होगा
तो ही वो क्या करेगा, आपको उस सिटी के एक्टिव केसेस को रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो यहाँ इस लूप के इस इफ स्ट्रक्चर के अंदर ही नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद अभी हमारा काम क्या है, अभी हम लोग एक GUI क्रिएट करेंगे, जिस GUI के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिटी का नाम इनपुट देंगे, और उस सिटी का नाम इनपुट देने के बाद ये कोड क्या करेगा, उस वैल्यूज को रिटर्न करेगा, जो एक्टिव केसेस है उनको रिटर्न करेगा, और वो वैल्यूज जो हमको मिली है उसको हम लोग हमारे इंटर लाइब्रेरी के थ्रू GUI को प्रिंट करेंगे। इस तरीके से हम लोग कोड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अभी हम लोग GUI क्रिएट कर लेते हैं। तो GUI क्रिएट करने के लिए आप सभी को पता है दोस्तों कि हमको जो लाइब्रेरी लगती है उसका नाम है किंटर कॉम। यहाँ पे हम उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक विंडो क्रिएट कर लेंगे। तो विंडो किस तरीके से क्रिएट करनी है आप सभी को पता है। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पाइथन की सीरीज के जो वीडियोस मैंने पहले अपलोड कर लिए हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। तो आपको विंडोज कैसे क्रिएट करनी है, उसके अंदर पैरामीटर्स किस तरीके से सेट करना है, वो सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले वीडियो में दे के रखा है। ओके, यहाँ पे मैं टाइटल सेट कर देता हूँ, लेट्स से कोविड ट्रैकर नाम दे रहा हूँ मैं उस विंडो को, और उसके बाद उसकी साइज में सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 500, ये मैं उसके साइज सेट कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूट डॉट मेन लूप, इस तरीके से मेन लूप, इस तरीके से फंक्शन लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये फंक्शन हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ पूरे कोड को, और चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो प्रॉपरली क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरे कोड को कमेंट करता हूँ। पहले मैं सिंपली मेरे GUI को प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे हमारा GUI क्रिएट हो चुका है। अभी हमको क्या चाहिए, अभी हमको एक इनपुट लेना है। जो इनपुट हम लोग लेने वाले हैं वो क्या होने वाला है, सिटी का नाम। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक विजेट बना लेता हूँ एंट्री का, टेक्स्ट डाल देता हूँ, एंटर द सिटी हियर। यहाँ पे हम लोग वो सिटी डालने वाले हैं, और उसको मैं ग्रिड के थ्रू रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम इज इक्वल टू 1, इस तरीके से मैं उसको प्लेस कर दूंगा मेरे विंडो पे। ये हो गया हमारा, जहाँ ये हो गया हमारा विजेट जहाँ पे हम लोग सिटी का नाम एंटर करने वाले हैं। उसके बाद मुझे चाहिए एक बटन। बटन क्यों, जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तब मुझे क्या होना चाहिए, मुझे आउटपुट दिखना चाहिए। इसके लिए मैं और एक बटन क्रिएट करूंगा। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ बटन। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बटन, यहाँ पे दे देता हूँ रूट, इस पर टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल टू क्लिक हियर। इस तरीके से मैं उसको टेक्स्ट देता हूँ। और यहाँ पे मुझे कमांड भी लिखना पड़ेगा, और कमांड जो रहेगा वो हमारा ये फंक्शन होने वाला है, जो फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कमांड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दो तो सर्च। तो अभी ये नहीं लिखूंगा मैं, ये कमांड पार्ट में बाद में लिखूंगा, ठीक है। बटन डॉट ग्रिड, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जो भी है यहाँ पे मुझे रो 1 पे चाहिए, और कॉलम इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम लोग कॉलम 0 पे रखेंगे। ओके, ये हो गया बटन। और तीसरा जो मुझे विजेट चाहिए वो है लेबल, जहाँ पे मैं रिजल्ट को प्रिंट कर सकूँ। तो यहाँ पे मैं एक विजेट ले रहा हूँ जिसका नाम है रिजल्ट इज इक्वल टू लेबल रूट टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट में आ जाएगा, लेट्स से रिजल्ट हियर, ये रिप्लेस हो जाएगा ये टेक्स्ट। और उसके बाद रिजल्ट डॉट ग्रिड, यहाँ पे रो इज इक्वल टू 2 एंड कॉलम इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार कि किस तरीके से हमको आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमको इनपुट दिखाई, हमारा GUI दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिटी का नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और वो रिजल्ट यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, तो ये डेकोरेटिव पार्ट है, इसको आप लोग और इम्प्रूव कर सकते हो। मैं कोर फंक्शनलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा कुछ इफेक्ट दिए नहीं है। ओके, तो आप जितने इफेक्ट्स आपको पता है वो सभी इफेक्ट्स आप अप्लाई करके यहाँ पे इस GUI को और इंटरेक्टिव बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये मेरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि GUI कंप्लीट करना, तो वो हो चुका है। मैंने API को यहाँ पे लोड भी कर लिया है। अभी हमारा काम क्या है, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ, तो बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, वो सिटी का नाम जो मैं यहाँ पे
GUI से लेने वाला हूँ उसको पास करना है इस फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन क्या करेगा, कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वो वैल्यू होने वाली है उस सिटी के नाम के हिसाब से कितने नंबर ऑफ एक्टिव केसेस है उसका डेटा हमको मिल जाएगा, और वो डेटा हमको GUI पे प्रिंट करवाना है। इस तरीके से हमको काम करना है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो इतने पार्ट को कमेंट किया था, मैं उस पार्ट को कमेंट से हटा रहा हूँ। अभी यहाँ पे मेरा एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे और एक फंक्शन ले लेता हूँ। लेट्स से मैं उस फंक्शन का नाम देता हूँ माई क्लिक। ओके, और इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बटन के क्लिक पे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमांड इज इक्वल टू, जो फंक्शन है इस फंक्शन का नाम यहाँ पे मैं दे दूंगा माई क्लिक। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ ये माई क्लिक फंक्शन कॉल होने वाला है। इस माई क्लिक फंक्शन पे हमको क्या करना है, हमको सब में पहले मैं दो वेरिएबल्स ले लेता हूँ जो मुझे काम आने वाले हैं। तो सब में पहला जो वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प, और उसके बाद जो एक्टिव केसेस है उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसके अंदर वैल्यूज दे देता हूँ मैं 0। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू मैं दे रहा हूँ, टेम्प की कुछ वैल्यू है और केस की कुछ वैल्यू। तो यहाँ पे ये दो वेरिएबल्स मैं ले रहा हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, जब भी मैं बटन पे क्लिक करूँ मैंने जो इनपुट दिया है यहाँ पे उस इनपुट को रीड करना है। तो उस इनपुट को अगर आपको रीड करना है तो आप किस तरीके से रीड करोगे, तो मैं उस सिटी को रीड करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेता हूँ सी इज इक्वल टू, हमारा जो वेरिएबल का नाम है जहाँ पे हम लोग एंट्री ले रहे हैं उसका नाम है एसी। तो यहाँ पे उसको रीड करना है, सो यहाँ पे मैं लूंगा एसी डॉट गेट। तो इस फंक्शन से मैंने जो भी वहाँ पे लिखा है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। ओके, वो रीड करने के बाद मैं कंसोल पे उसको प्रिंट कर दूंगा, सो दैट मुझे समझ में आ जाएगा कि जहाँ पे मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ वो प्रॉपरली जा रही है कि नहीं। तो वो टेस्ट करने के लिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे प्रिंट सी कर दिया, मतलब यहाँ पे भी मुझे वो जो भी सिटी में डाल रहा हूँ उसका नाम यहाँ पे मिल जाएगा। अभी वो मिलने के बाद आपको करना क्या है, आपको इस सर्च फंक्शन को कॉल करना है, और उस सर्च फंक्शन में ये जो सी जो वेरिएबल हम लोगों ने लिख के रखा है जहाँ पे हम लोग GUI पे सिटी का नाम डाल रहे हैं उस सिटी को पास कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो केसेस ये फंक्शन हमारा वो सिटी के एक्टिव केसेस को रिटर्न करने वाला है, तो उस केसेस को मैं यहाँ पे केसेस नाम के वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो केसेस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है सर्च, और उसको पास कर दूंगा सी जो कि सिटी का नाम है। तो यहाँ पे हम लोग सिटी का नाम इनपुट कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं सी वेरिएबल में, और यहाँ पे सर्च फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर वो सिटी का नाम पास कर रहा हूँ। तो ये जो सी नाम का वेरिएबल है ये सिटी का नाम यहाँ पे पास हो जाएगा, यहाँ पे उसका कंपैरिजन हो जाएगा, और कंपैरिजन होने के बाद ये फंक्शन क्या करेगा, उसके एक्टिव केसेस क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है। तो वो रिटर्न करने के बाद वो केसेस के जो भी काउंट है वो यहाँ पे इस केसेस नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, और जैसे ही वो इस वेरिएबल में आ जाएगा हम लोग क्या करेंगे, उसको कंसोल पे भी प्रिंट करेंगे, एज वेल एज हमारा मोटो क्या है कि उस केसेस के जो एक्टिव केसेस जो है उस सिटी के एक्टिव केसेस हमको वो GUI पे प्रिंट करना है। तो GUI के लिए हमने जो एक लेबल लेके रखा है उसका नाम है रिजल्ट। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट कॉन्फिग, और उस रिजल्ट डॉट कॉन्फिग में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट सेट कर दूंगा जो कि आया है केसेस के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हमारा कोड होने वाला है दोस्तों। अभी ये जो बटन है, बटन का पोजीशन में फंक्शन के बाद लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ बटन पूरा कोड। ओके, तो ये हमारा कोड अभी मैंने कंप्लीट किया है। अभी हम लोग इसको रन करके चेक करते हैं कि जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं लेट्स डालता हूँ मुंबई, और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मुंबई पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिटी नेम इज़ नॉट डिफाइंड, कुछ एरर्स मुझे आए हैं। तो लेट्स चेक कि क्या क्या एरर है। सिटी नेम, ओके, यहाँ पे वेरिएबल का नाम सिटी अंडरस्कोर नेम है, तो ये मिस्टेक थी मेरी। मैं फिर से इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कोड रन हो चुका है, यहाँ पे मैं डालता हूँ मुंबई। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे मुंबई के रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल रहे हैं। 12,240 एक्टिव केसेस आर अवेलेबल इन मुंबई राइट नाउ। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मुंबई कहाँ पे है, सो यहाँ पे आपको मिल रहा है 12,240 केसेस। ओके, तो और एक लेसे मैं जालना का चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनपुट दे दूंगा, तो यहाँ पे हमको 537 केसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप डेटा को रीड करते हो दोस्तों। आई होप आप सभी को मैंने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है या फिर कुछ सजेशंस है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिख के मुझे बता सकते हो। ओके।